हाँ जी बच्चों, वेलकम। बेटे ये लेक्चर नंबर 15 है। यूनिट वही चल रही है, यूनिट 3 यानी मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट है, चैप्टर 1। इसमें हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, 3 एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें से पहली एप्लीकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है दोनों सिरों पर, और मुझे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जरा देखते हैं, बड़ा आसान सा है, एम्पियर सर्कुटल लॉ का एप्लीकेशन है ये। तो देखो बेटा, जैसे ये स्ट्रेट वायर हो गई बच्चों, दोनों सिरों पर इनफाइनाइट है। देखो भाई, ये कोई पॉइंट हो गया P, जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कहा गया है, और इस वायर में बहने वाली करंट है I। अब मुझे सबसे पहले क्या करना होता है भाई, एक लूप मैंने मान लिया है जिसकी रेडियस R है, ठीक है। और अब बताओ इस लूप के अंदर कितनी करंट है। तो देखो, जैसे ये वायर में करंट जा रही हो और ये लूप हो, तो लूप के अंदर ही है पूरा वायर, पूरा वायर लूप के अंदर से गुजर रहा है। तो करंट थ्रेडेड हो गई, यानी घेरी गई करंट, लूप द्वारा घेरी गई करंट, करंट थ्रेडेड कितनी हो जाएगी I। ये बात मैं समझ गया। तो करंट थ्रेडेड है I, आसान है, ओके। और ये मैंने बताया ही था इस केस में कि थीटा कितने डिग्री हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि B और DL हमेशा पैरेलल होते हैं, क्योंकि B वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू DL वेक्टर। डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसी ही बनती हैं, लूप भी ऐसे ही है। तो हर जगह दोनों पैरेलल, दोनों सर्कल्स हैं, तो इसीलिए हर पॉइंट पर टेंजेंट कहीं पर भी दोनों पर खींचोगे तो वो टेंजेंट पैरेलल होती हैं, ठीक है। सर्कल्स हैं दोनों, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी सर्कुलर हैं। इस तरह से कर्लिंग करेंगे ना फिंगर्स की, तो वो भी सर्कुल है और ये भी सर्कल है, तो दोनों हमेशा पैरेलल सर्कल्स हैं। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो वो हमेशा पैरेलल होती हैं, इसीलिए थीटा 0 डिग्री। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ क्या है, जरा याद करो और बताओ मुझे। देखो, थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा भूल गए हो। तो देखो जरा, ये था, देखो जरा कल का लेक्चर देखो, ये लिखा है इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। आई का नाम ये लिखा है करंट थ्रेडेड बाय द लूप। याद आ गया सभी लोगों को? अब इसका यूज करने जा रहे हो, तो देखो जरा यूज करो बेटा, क्या हो जाएगा बताओ। इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो बी तो बी ही है, कॉस थीटा समझ ही गए होगे, बी डी एल कॉस थीटा हो गया ये, बी डी एल कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला याद है ना? अच्छा, क्या होता है? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी, तो बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। अब बी तो बी है, डीएल का इंटीग्रल, डीएल का मतलब इस लूप की लंबाई, डीएल का इंटीग्रल एल, एल माने इस लूप की लंबाई, और इस लूप की लंबाई है 2πr। कॉस जीरो 1 हो गया, छोड़ दे रहा हूं, म्यू नॉट आई, आई माने करंट थ्रेडेड बाय द लूप। मैंने पहले ही बताया था करंट थ्रेडेड बाय द लूप है आई, क्योंकि सारी की सारी करंट लूप के अंदर से गुजर रही है, तो आई। तो बताओ बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये 2π नीचे आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन ये वाला 2π आई अपॉन आर, या तो यही लिख लो, अच्छा है,
या 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2i अपॉन आर, याद है, यही आपकी वायर का फॉर्मूला था। तो इसको हम सिर्फ एक छोटे से इंटीग्रेशन या एक छोटी सी एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाकर एक ही लाइन में इसको निकाल सकते हैं। तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का पहला एप्लीकेशन है। ठीक है, एक और देखो बेटे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2, जरा ध्यान से देखो, पेज पलट रहा हूं। एप्लीकेशन 2 क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है, पढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल, या एक और नाम है एंकर रिंग। अब एक पहला सवाल तो यही आ गया, सर ये टॉरॉइडल होता क्या है या एंकर रिंग क्या है। तो देखो बेटे, अगर सोलेनॉइड होती है ना, सोलेनॉइड कैसी होती है मालूम है, ये इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कई सारे, है ना, तो इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स, उसको हम सर्कुलर शेप में मोड़ दें। किस शेप में, सर्कुलर, यानी सर्कुलर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किस शेप में, सर्कल की शेप में, उसे कहते हैं टॉरॉइडल। एक बार मैं बना देता हूं तो देखो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ये, अब सोलेनॉइड कैसे बनती है, इस तरह से उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इस तरह से उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। यहां से करंट जा रही है आई और इस तरह घूम के यहां से करंट आती है आई। अब अगर ये सीधी होती, मुड़ी हुई नहीं होती सर्कल की शेप में, सीधी होती, तो इसको कहते हैं सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड को ऐसे मोड़ दो सर्कल की शेप में, तो इसी सोलेनॉइड को फिजिक्स में आप कहते हैं टॉरॉइडल। अंतर समझ में आया। तो अ सर्कुलर सोलेनॉइड इज कॉल्ड टॉरॉइडल। मान लो इसकी रेडियस जो है, मीन रेडियस की बात कर रहा हूं, वो आर है। मीन रेडियस क्यों, देखो एक रेडियस ये होगी यहां तक, ये कम होगी, एक रेडियस बाहर तक होगी यहां तक, ये ज़्यादा होगी। मैं ले रहा हूं ये जो मैंने लाइन खींची है यहां तक रेडियस, यहां तक, है ना, तो ये इसे कहते हैं मीन रेडियस। तो आर का नाम है मीन रेडियस। मीन रेडियस का मतलब समझ गए होगे क्या, इंटरनल रेडियस प्लस एक्सटर्नल रेडियस अपॉन 2, ये मीन रेडियस का मीनिंग है जो आसानी से समझ सकते हो। अब एक चीज मैं इसमें डिफाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना भाई। स्मॉल एन है ये, एक तो कैपिटल एन नहीं है यार, ध्यान रखना, स्मॉल एन। स्मॉल एन का नाम सुनो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो यही भूल होती है, बच्चे भूल जाते हैं कि पर यूनिट लेंथ भी है। याद रखते हैं एन का नाम बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स, गलत है, सही नाम है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स को तो कैपिटल एन से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, पर माने अपॉन और लेंथ माने एल। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल एन की वैल्यू है एन एल। इस एन का नाम है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या नाम है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन का अलग नाम है। अब बताओ करंट थ्रेडेड कितनी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, करंट थ्रेडेड, बोलो भाई, जरा केयरफुली देखना सभी लोग। मान लो ये पेन है, पेन में बहने वाली करंट आई है, इसको एक बार एक लूप ने अपने कब्जे में ले लिया, तो करंट थ्रेडेड कितनी है, आई। अब इसको 2 बार हमने घेर लिया तो करंट आई है, लेकिन करंट थ्रेडेड है 2i। 3 बार घेर लिया तो करंट थ्रेडेड है 3i। 4 बार घेर लिया तो करंट थ्रेडेड है 4i। बहने वाली करंट से मतलब नहीं है, ये करंट कितनी बार हमने घेरा है इसको। एक बार घेरा आई, 2 बार घेरा 2i, 3i, 4i। इस तरह से अब तुमने इस करंट को n बार घेरा है, क्योंकि हर टर्न एक बार घेरेगा। तो करंट थ्रेडेड आई नहीं है, करंट आई है लेकिन करंट थ्रेडेड है एन आई। एन आई का मतलब है एन एल आई, ये है करंट थ्रेडेड। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दो, क्या था,
बोलो भाई, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, शॉर्ट में लिख दिया सर्कुटल जरा, ठीक है। तो इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, आई का मतलब करंट थ्रेडेड से है, ध्यान देना। बी तो बी है, डीएल का इंटीग्रल जान ही रहे हो, 2 पाई आर, वेयर आर इज द मीन रेडियस ऑफ द टॉरॉइड, म्यू नॉट, और आई का नाम करंट थ्रेडेड जिसकी वैल्यू है ये एन एल आई, तो मैंने आई की वैल्यू लिख दी है एन एल आई। देखो बच्चों, यहां से आप बताइए भाई क्या होगा, बोलो भाई। कुछ कैंसिल होगा क्या? तो ये b डॉट डी एल बराबर था म्यू नॉट आई, तो बोलो क्या आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा बच्चों। इसमें एक बात और रह गई बेटा, l की भी वैल्यू और रख लो, तो b इंटू 2 पाई आर, एक लाइन और बढ़ा देता हूं, म्यू नॉट एन एल, l की वैल्यू भी बोलो 2 पाई आर और आई, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो तो b का फॉर्मूला और सिंपल बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई। एल की वैल्यू समझ रहे हो 2 पाई आर क्यों है? एल का मतलब है लंबाई, तो इसकी लंबाई जो है टॉरॉइडल की वो 2 पाई आर होती है, चाहो तो यहां लिख भी सकते हो, एल की वैल्यू है 2 पाई आर, ठीक है। तो एल की ये वाली वैल्यू यहां लगा दी है 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन आई। एन का नाम विशेष ध्यान रखना, एन का नाम नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, बल्कि है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बेटा यहां बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, तो ध्यान रखना, ये है। उम्मीद है ये टॉरॉइडल वाला भी समझ में आ गया है। थैंक यू प्यारे बच्चों।